थिंक बिग, गो अहेड। साथियों, बड़ा सोचें और आगे बढ़ें। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंसान को सबसे पहले बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि आज इंसान को जाना कहाँ है, इसको जब तक वो तय नहीं करेगा तब तक कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता है। साथियों, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आपसे मैं एक सवाल करूंगा, आप बताइए। आप पहले कहीं सफ़र पे पहुंचते हैं या पहुंचने से पहले उस सफ़र का डेट निर्धारित करते हैं? आप पहुंचने के बाद टिकट कटाते हैं या फिर पहले से ट्रेन का टिकट कटाते हैं? आपका सीधी सी जवाब है साथियों कि आप सबसे पहले आप यह क्लियर करेंगे कि आपको जाना कहाँ है। इसके बाद साथियों यह क्लियर करेंगे किस डेट को जाना है। उसके बाद साथियों आप यह क्लियर करेंगे किस साधन से जाना है। फिर इसके बाद साथियों आप यह क्लियर करेंगे कि कौन सी टिकट लेना है। अगर ट्रेन से जाना है तो कौन सा टिकट लेना है, एसी लेना है, स्लीपर लेना है। साथियों उसके बाद आप टिकट कराते हैं, फिर आपकी डेस्टिनी शुरुआत होती है। तो साथियों इसी प्रकार लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बड़ा काम करने के लिए सबसे पहले जो आपको करना है साथियों, उसके बारे में पहले आप सोचें और उसको लिखित रखिए कि कौन चीज़ें मुझे कब चाहिए। साथियों एक बातें मैं और बताना चाहूँगा कि इस ब्रह्मांड में केवल तीन ही शक्ति हैं। पहली होती है पावर ऑफ स्पोकन, यानी बोले हुए शब्द की शक्ति। साथियों ये शब्द ही हैं जो आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, क्योंकि साथियों शब्द ही हैं जो एक इंसान को दूसरे इंसान को बांध के रखते हैं। साथियों अच्छे शब्द एक दूसरे इंसान को बांध के रखती है और जो बुरे शब्द होते हैं एक दूसरे इंसान को तोड़ देती है, यानी ब्रेक कर देती है उसके रिलेशनशिप को। तो साथियों बोलने से पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ, यदि वही बात वो व्यक्ति मुझे बोलेगा तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? स्वाभाविक सी बात है, नहीं? तो साथियों इसलिए बोलने से पहले ज़रूर सोचें। साथियों दूसरी बात होती है पावर ऑफ सबमिशन, यानी समर्पण की शक्ति। साथियों लाइफ में बड़ा काम करने के लिए, बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए, एक आदर्श जीवन जीने के लिए साथियों सबसे पहले किसी न किसी को अपना तो गुरु मानना ही पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है जिसके लाइफ में गुरु नहीं है, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, उसका जीवन अभी शुरू नहीं है साथियों। तो कोई भी काम करिए सबसे पहले उस फील्ड का आप अपना एक मेंटर, एक आइडियल, एक गुरु चुनाव करिए और उसके गाइडलाइन में काम करिए, उस पे समर्पित होकर काम करिए साथियों। वो चाहे फिर व्यवसाय हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, कोई अगर भारत एक राष्ट्र है, अगर ये अच्छे से ये देश चल पा रहा है तो कहीं न कहीं इस राष्ट्र का कोई न कोई एक मुखिया है और उस मुखिया के कहे अनुसार सारी जनता काम कर रही है। साथियों अगर प्रदेश में हम हैं तो प्रदेश स्तर पे कोई न कोई एक मुखिया का चुनाव किया गया है, उस प्रदेश का जो मुखिया कहेगा वही काम होगा। साथियों अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो उस डिस्ट्रिक्ट में भी आप देखिए एक मुखिया है। साथियों अगर किसी हम तहसील में है तो वहाँ पे देखिए एक मुखिया है। तो साथियों आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका घर बिना मुखिया का चल जाएगा, बिना सलाह का चल जाएगा? साथियों साथियों बिना सलाह का कभी भी नहीं चल सकता है। घर में भी एक मुखिया का होना अति आवश्यक है और मुखिया की बात कभी कटनी नहीं चाहिए।
क्योंकि जिस घर में मुखिया की बात हर बार कटती है साथियों, उस घर में वो तोड़ फोड़ हमेशा होता रहता है साथियों। साथियों, उस घर में हमेशा परेशानियां रहती हैं, हमेशा का हमेशा। तो साथियों, हमेशा ध्यान देना है कि पावर ऑफ जो सबमिशन है, जो समर्पण की शक्ति है, इसको जरूर अपने जहन में डाल लेना है साथियों। अगली बात आती है पावर ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब होती है एकता, यानी मिलजुल के काम करने की शक्ति। साथियों, एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक राज्य में एक राजा रहा करते थे, उनके 4 पुत्र थे। एक दिन राजा ने अपने चारों पुत्र को बुलाया और अपने पुत्रों से बोला, जाओ आप लोग लकड़ी काट के लाओ जंगल से। चारों पुत्र जंगल में चले जाते हैं और लकड़ी काट के गट्ठर बना के लेकर आते हैं और घर पे आते हैं। राजा जी बोलते हैं, इस गट्ठर को ही छोड़ दो। अब राजा जी बोलते हैं कि आप लोग अपने अपने गट्ठर में से एक एक लकड़ी निकाल लो। चार के चारों पुत्रों ने एक एक लकड़ी निकाला और राजा बोले, इसको तोड़ो। साथियों, लकड़ी ऐसे पकड़ा गया और तोड़ा गया, लकड़ी टूट गई। राजा ने कहा, फिर अब आप लोग अपना अपना गट्ठल उठाओ लकड़ी का, जो बंडल था। तो चारों के चारे जो बेटे थे वो बंडल उठाए, अब बोले इसको एक साथ पकड़े तोड़ो। साथियों, लाख गुना प्रयास किए लेकिन तोड़ नहीं पाए। तो साथियों, राजा यह बताना चाहते थे कि देखो बच्चों, आज आप लोगों को प्रैक्टिकल कराया कि अगर अकेले लकड़ी को आप तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन गट्ठल में बने हुए लकड़ी को आप नहीं तोड़ सकते हैं, भले क्यों ना कमजोर हो। क्योंकि जो शक्ति होती है वो जितने नंबर ऑफ लकड़ी हैं उस उतनी गुना पावर हो जाती है। साथियों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ बच्चों, कि ये राजा कह रहे हैं कि आप लोगों को मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि लाइफ में आप लोग कभी भी अलग होने के बारे में मत सोचिएगा। यदि अलग होंगे तो साथियों या बच्चों, कोई भी आप लोगों का वजूद नहीं रहेगा, और आप लोग जब तक एक रहेंगे तब तक कोई आपका बालवाका नहीं कर सकता है। साथियों, इस कहानी से हमें आपको भी बहुत ही मोरल वैल्यू मिलती है, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है कि लाइफ में हमेशा मिलजुल के काम करना चाहिए, एकता के साथ काम करना चाहिए। परिवार चला रहे हैं तो मिलजुल के चलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर में 4 सदस्य हैं और 4 के 4 सदस्य में से एक सदस्य काम कर रहा है, बाकी 3 बैठ के खा रहे हैं। तो आप बताएं, घर कभी भी आगे बढ़ पाएगा? कुछ न कुछ तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना साथियों। इसी प्रकार आप अपने बिजनेस को करते हैं तो बिजनेस में आपके जो भी साथी होते हैं, जो आपके पार्टनर होते हैं, बिजनेस पार्टनर होते हैं, मिलजुल के एक मत होके काम को करना चाहिए साथियों। जब तक मिलजुल के काम नहीं करेंगे साथियों, तब तक बड़ा काम नहीं कर सकते। थोड़े समय के लिए हो सकता है आप धोखे से किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त कर लें, लेकिन लंबे समय तक अगर सफलता बनाए रखना है तो मिलजुल के काम तो करना पड़ेगा साथियों। साथियों, एक और उदाहरण के रूप से जानते हैं, जो ट्रेन होती है, ट्रेन का जो व्हील होता है, हमेशा आप ध्यान देंगे तो हमेशा अपने जो ट्रैक से चिपक के चलती है, हमेशा उसको पकड़ के चलती है साथियों। इतनी बड़ी ट्रेन इतनी स्पीड भरती है, कारण क्या है कि जो व्हील होते हैं वो ट्रैक से चढ़ते हैं, जुड़ के अपने धुरी से जुड़े हुए थे, अपने धुरी से नहीं भटकते हैं। तो साथियों, मैं भी आपको बताऊंगा, जो लाइफ ट्रेन नामक रूपी जो हमारी आपकी लाइफ है, जो हमारा आपका जीवन है, इसको भी अपने जो हमारे जो गाइडर हैं, जो मेंटर हैं, जो गुरु हैं, वो हमारे धुरी हैं, हमारे ट्रैक हैं, उनसे जुड़ के रहना, काम करना है। ये जो हमारा समाज है, ये हमारी धुरी है। ये जो हमारी फैमिली है, हमारी धुरी है। जो हमारा रिलेशन है, हमारी धुरी है साथियों। वो सफलता किस काम की जब आप मंजिल पे पहुंचे तो खुद को अकेला पाए साथियों। सफलता तो वो अच्छी लगती है, सफलता का असली एंजॉय वहाँ मिलता है
जहाँ पे हम तो पहुँचे हैं, पहुँचे, साथ में हमारे साथी, हमारे सगे संबंधी, हमारा समाज भी पहुँचे साथियों। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। गुड, जो भी आप स्टार देना चाहें, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट आप दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।